हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपना कॉर्पोरेट लॉ, जो कि हम लोग यूनिट नंबर 4 पढ़ रहे थे। यूनिट 3 तक ऑलरेडी कवर हो चुका है, सारे के सारे वीडियोस ऑलरेडी हमारे चैनल में अपलोडेड हैं। तो अगर कोई बच्चा नया है चैनल में, नहीं जानता है, तो वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके सारा का सारा वीडियोस देख सकता है। हम आज के जो क्लास है उसमें स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 4, जो कि मीटिंग्स के बारे में है। दो प्रकार का बेसिकली मीटिंग्स होता है, एक हो गया शेयर होल्डर का मीटिंग और दूसरा हो गया डायरेक्टर्स का मीटिंग। ठीक है, शेयर होल्डर के जो मीटिंग्स होते हैं उनको बोला जाता है जनरल मीटिंग्स। ठीक है, जनरल मीटिंग मतलब शेयर होल्डर का मीटिंग है, वहां पे शेयर होल्डर सारे आते हैं। और एक होता है डायरेक्टर्स का मीटिंग, जिसको बोला जाता है बोर्ड मीटिंग्स। ठीक है, तो दो प्रकार का मीटिंग हो गया, वन इज अ जनरल मीटिंग्स, सेकेंड वन इज अ बोर्ड मीटिंग्स। आज की क्लास में हम लोग जनरल मीटिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, बोर्ड मीटिंग्स हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। आज की क्लास में जनरल मीटिंग्स पढ़ेंगे। जनरल मीटिंग्स मतलब किसके बारे में है? ये शेयर होल्डर्स के बारे में है। यहाँ पे किसका मीटिंग होने वाला है? शेयर होल्डर्स का। ठीक है, दो प्रकार का जनरल मीटिंग्स होता है, जैसे कि तुम यहाँ पे देख सकते हो डायग्राम में। बेसिकली दो प्रकार का जनरल मीटिंग्स होता है, एक जो कि ईयर में एक बार करते हैं, नाम है उसका एनुअल जनरल मीटिंग। नाम से पता चल रहा है, द वर्ड एनुअल मीन्स साल में एक बार। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 96 है जो कि गवर्न करता है एनुअल जनरल मीटिंग्स के बारे में। आज के वीडियो में हम लोग इसी को डिटेल में समझेंगे एकदम। एनुअल जनरल मीटिंग्स कब करते हैं, कितना दिन के अंदर करते हैं, कितना गैप होना चाहिए दो मीटिंग्स के बीच में, ये सारा का सारा चीज आज हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक और प्रकार का मीटिंग्स होता है जनरल मीटिंग्स, जो कि एनुअल मीटिंग्स को छोड़कर, एजीएम को छोड़कर बाकी जितना भी जनरल मीटिंग्स बुलाया जाता है उसको बोला जाता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग्स, जो कि हम लोग आने वाले वीडियोस में देखेंगे। तो आज का जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजीएम के बारे में है, डेट इज एनुअल जनरल मीटिंग्स के बारे में कंप्लीट प्रोविजन आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, चलो तो देखते हैं, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। The topic is annual general meetings governed by section number 96। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले टॉपिक मैं बता दूं कि अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करने ला हमारे चैनल्स को, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन तुमको मिले और कोई भी वीडियो मिस ना हो। ठीक है, चलो देखना। सेक्शन 96 सबसेक्शन 1 of the Companies Act 2013 states that every company, whether public or private, चाहे पब्लिक हो या प्राइवेट हो, दोनों के ऊपर एप्लीकेबल है, एक्सेप्ट वन पर्सन कंपनी, वन पर्सन कंपनी को छोड़कर, shall hold an annual general meeting every year, हर साल एक मीटिंग करना पड़ेगा शेयर होल्डर्स का, जिसको बोला जाएगा एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग्स। क्यों मीटिंग करते हैं? ताकि साल भर में जो भी हुआ है हम उसके बारे में डिस्कशन कर सकें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शो कर सकें, ऑडिटर्स रिपोर्ट हम पढ़ सकें, एंड डिविडेंड्स जो है वो हम लोग फाइनल कर सकें। इसीलिए हम लोग एजीएम करवाते हैं। वन पर्सन कंपनी को एजीएम करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सिंपल सा बात है, मीटिंग्स का मतलब होता है दो लोगों या दो से ज्यादा लोगों का मिलना, दैट इज नोन एज मीटिंग्स। वन पर्सन कंपनी में तो एक अकेला आदमी है, एक अकेला मेंबर है, अकेला शेयर होल्डर है, वो किससे मिलेगा? क्या अकेला आदमी अपने आप से मीटिंग करेगा? नॉट पॉसिबल। इसीलिए वन पर्सन कंपनी को मीटिंग्स रखने का जरूरत नहीं है, एजीएम रखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ लिए, पहला तो कौन रखेगा? पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, एक्सेप्ट ओपीसी। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि कब होगा मीटिंग्स। ठीक है, क्या प्रोविजन है मीटिंग्स को लेकर, आओ देखते हैं। होल्डिंग ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग्स, फर्स्ट वन, एनुअल जनरल मीटिंग शुड बी हेल्ड वंस एवरी ईयर, हर साल में एक बार जरूर मीटिंग होगा, इसलिए उसका नाम है एनुअल।
एनुअल मतलब क्या हो गया, साल में एक बार मीटिंग जरूर होगा, ठीक है। दूसरा, फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग, जो पहली बार एनुअल जनरल मीटिंग्स होगा, कंपनी नया नया जब फॉर्म होगा और फर्स्ट एजीएम जो होगा, shall be held within 9 months from the closing of the first financial, पहला साल जो खत्म हुआ, पहला साल के एंड से 9 महीना के अंदर मीटिंग करवाया जाएगा, ठीक है। Hence, it shall not be necessary for the company to hold an annual general meeting in the year of its incorporation. जिस साल बना उस साल मीटिंग रखने का जरूरत नहीं है। आओ इसको एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सपोज कंपनी फॉर्म होता है सपोज ऑन 1 दिसंबर 2020, ठीक है। कंपनी फॉर्म कब हुआ, 1 दिसंबर 2022 में। तो ईयर एंड कब आएगा, 4 महीना बाद देयर विल बी ईयर एंड, दैट इज 31 that will be 31/3/2023, क्या आ गया ईयर एंड, है ना। तो ये जो 4 महीना है, दैट इज दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, सिर्फ 4 ही महीना कंपनी काम किया है। अब इसका एजीएम कब होगा बोल रहा है, ये जो ईयर खत्म हुआ, 4 महीना का जो ईयर खत्म हुआ, इसका एजीएम कब होगा। तो लॉ बोलता है कि ईयर एंड के 9 महीना के अंदर अंदर एजीएम होगा, मतलब लास्ट डेट ऑफ होल्डिंग एजीएम इज 31/12/2023। समझ में आ रहा है, 31/12/2023 से पहले हमको एजीएम करना पड़ेगा फॉर द ईयर एंडेड 31/3/23, ठीक है। तो ईयर एंड के 9 महीना के अंदर अंदर तुमको एजीएम करना पड़ेगा। ये कब का रूल है, जब नया कंपनी है, पहली बार एजीएम कर रहा है, तो 9 महीना का समय दिया गया है, कब से, फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। आई होप क्लियर है ये, है ना। नेक्स्ट, थर्ड प्रोविजन, सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग, मतलब पहला नहीं, पहले के बाद। पहला तो पढ़ लिए, पहला कब होगा, ईयर एंड के 9 महीना के अंदर अंदर एजीएम करवाया जाएगा, ठीक है। अब सब्सिक्वेंट एजीएम मतलब पुरानी कंपनी है, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, इसमें कब होगा एजीएम। तो सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी शुड बी हेल्ड विद इन 6 मंथ। तो बाद में पुरानी कंपनी को कितना महीना का समय दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ 6 महीने का। दैट मीन्स ईयर एंड कब होता है, ईयर एंड होता है 31/3, सपोज 2022 को ईयर एंड हुआ, तो इससे 6 महीना के अंदर अंदर हमको एजीएम करना पड़ेगा, दैट इज 30/9/2000। समझ में आ रहा है। तो 9 मंथ्स का जो रूल है वो किसके लिए है, नई कंपनी के लिए। जब पहला एजीएम कर रहा है तो 9 महीना का समय दिया गया है, लेकिन जब सब्सिक्वेंट एजीएम्स है, मतलब पुराना कंपनी है, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर का एजीएम कर रहा है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 6 महीने का समय है, ठीक है। तो ध्यान रहेगा कब 9 महीना है और कब 6 महीना, ध्यान रखना। 9 महीना जो है फर्स्ट एजीएम के लिए है, फर्स्ट एजीएम, और 6 मंथ जो है वो सब्सिक्वेंट एजीएम के लिए टाइम पीरियड है, ठीक है। उसके बाद द गैप बिटवीन 2 एनुअल जनरल मीटिंग्स शुड नॉट एक्सीड 15 मंथ्स। ये बात भी हमको ध्यान रखना है कि एक एजीएम और दूसरा एजीएम के बीच में 15 महीना से ज्यादा का समय नहीं होना चाहिए। क्लियर। तो छोटे मोटे प्रोविजंस हैं जो हमको ध्यान रखना है एजीएम करते वक्त। पहली बात समराइज करते हैं, एजीएम हर साल होना चाहिए, कोई भी साल ऐसा नहीं हो कि एजीएम ना हुआ हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा, अगर नई कंपनी है तो ईयर एंड के 9 महीना के अंदर अंदर एजीएम करेगा, फर्स्ट एजीएम जो होता है। और अगर पुरानी कंपनी है, सब्सिक्वेंट एजीएम है, तो ईयर एंड के 6 महीना के अंदर अंदर एजीएम हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक और एक्स्ट्रा प्रोविजन है
कि 2 एजीएम के बीच में, पुराना ईयर और इस ईयर, 2 ईयर के बीच का जो एजीएम का गैप है, एजीएम का गैप 15 मंथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर है इतना? चलो, तो इसे ये हो गया हमारा टाइम पीरियड फॉर होल्डिंग एन एजीएम। अब एक्सटेंशन, अगर हमको कोई दिक्कत है, अगर हम नहीं कर पा रहे एजीएम, तो क्या हमको कोई एक्सटेंशन मिल सकता है? क्या हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय मांग सकते हैं लॉ से एजीएम करने के लिए? द आंसर इज यस, एक्स्ट्रा समय हमको मिल सकता है, 3 महीने का एक्सटेंशन मिल सकता है हमको एजीएम करने के लिए। ठीक है, देखना, in case it is not possible for a company to hold an annual general meeting within the prescribed time, ऊपर जो समय दिया गया था, अगर हम उसके अंदर एजीएम नहीं कर पा रहे हैं तो क्या होगा? द रजिस्ट्रार में, जरूरी नहीं है, हो सकता है कि अलाउ करे, द रजिस्ट्रार में फॉर एनी स्पेशल रीजन extend the time period within which an annual general meeting can be held. Such extension can be for a period of not exceeding 3 months. मतलब जो हमको एक्सटेंशन मिलेगा वो 3 महीना से ज्यादा का एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। मतलब एक्सटेंशन मिल तो सकता है, लेकिन मैक्सिमम 3 महीना का एक्सटेंशन मिलेगा, उसके अंदर अंदर हमको एजीएम करना है। और वो भी कब? कोई स्पेशल रीजन होगा और हम रिक्वेस्ट करेंगे तो हो सकता है कि अलाउ किया जाए, है ना। नो सच एक्सटेंशन ऑफ टाइम कैन बी ग्रांटेड बाय द रजिस्ट्रार फॉर होल्डिंग द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। क्या बोल रहा है कि पहला जो एजीएम है उसके लिए कोई भी एक्सटेंशन अलाउ नहीं होगा। क्यों? रीजन क्या है इसका? देखो, फर्स्ट एजीएम करने के लिए ऑलरेडी 9 मंथ्स का समय दिया गया है, 3 महीना तो ऑलरेडी एक्स्ट्रा दिया गया है तुमको, तो तुमको और कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, एजीएम करना ही पड़ेगा। लेकिन जो सब्सिक्वेंट एजीएम था उसमें सिर्फ 6 महीना था, इसीलिए 3 महीना एक्सटेंड हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो क्योंकि फर्स्ट एजीएम में ऑलरेडी एक्स्ट्रा समय दिया गया है, 6 महीना की जगह 9 महीना दिया गया है, इसीलिए उसमें और फर्दर एक्सटेंशन अलाउड नहीं है। लेकिन सब्सिक्वेंट एजीएम में क्योंकि सिर्फ 6 महीने का समय था, तो स्पेशल रीजंस में हम 3 महीना का एक्सटेंशन ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, कब करेंगे और कहां करेंगे? क्या समय होगा और कहां पे होगा एजीएम? क्या सारे के सारे शेयर होल्डर्स को हम लोग क्या ऑस्ट्रेलिया बुला लेंगे? क्या वो लोग आएंगे? सब कोई नहीं आ पाएंगे। तो प्लेस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एजीएम कब होगा, मतलब कहां होगा। और दूसरा टाइम, टाइम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हम बोले सुबह सुबह 4:30 बजे आना है एजीएम के लिए, बताओ क्या ये सही चीज है? सुबह 4:30 बजे क्या हम शेयर होल्डर को बुलाएंगे एजीएम करने के लिए? नींद में आएगा जॉगिंग करते हुए, है ना। तो टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या समय होगा एजीएम का और कौन से जगह हो सकता है एजीएम। ठीक है, देखना, सेक्शन 96 सबसेक्शन 2 states that every company, that every annual general meetings shall be called during business hours. business hours मतलब 9 to 6, तो 9 से 6 के बीच में ही तुम एजीएम रख सकते हो, वो भी छुट्टी वाले दिन नहीं। दैट इज नॉट अ नेशनल हॉलीडे, संडे वनडे नहीं रख सकते, है ना, नेशनल हॉलीडे नहीं होना चाहिए। तो एक तो वर्किंग डे होना चाहिए, छुट्टी का दिन नहीं होना चाहिए, और दूसरा टाइम भी 9 से 6 के बीच का होना चाहिए। ठीक है, और प्लेस क्या होगा? एंड शेल बी ईदर एट द रजिस्टर्ड ऑफिस, जहां तुम्हारा रजिस्टर्ड ऑफिस है या तो वहां पे तुम एजीएम रख सकते हो। अगर रजिस्टर्ड ऑफिस बहुत बड़ा है तो वहां पे रखो अपना एजीएम, या फिर और एट सम अदर प्लेस विद इन द सिटी, टाउन और विलेज विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड। तो जहां पर रजिस्टर्ड ऑफिस है जौन से जगह पे, वो ही सिटी, टाउन या उसी के आसपास में कहीं पे हम लोग कोई होटल वगैरह में या कहीं पे रख सकते हैं। समझ में आ रहा है?
तो कहाँ पे रख सकते हैं, प्लेस क्या है, या तो हम रजिस्टर्ड ऑफिस में रख सकते हैं, और अगर रजिस्टर्ड ऑफिस में नहीं हो पाएगा, सुविधा नहीं है वहाँ पे, तो जो जगह पे रजिस्टर्ड ऑफिस है उसके आसपास विलेज में, टाउन में, सिटी में, जो भी आसपास नियर बाय प्लेसेस है, हम वहाँ पे एजीएम रख सकते हैं। ठीक है, तो एजीएम का टाइम एंड प्लेस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज टाइम अगर सही नहीं रहेगा तो मैक्सिमम लोग नहीं पहुंच पाएंगे, प्लेस अगर ठीक नहीं होगा भी तो बहुत लोग नहीं आ पाएंगे। तो टाइम एंड प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है एजीएम के अंदर। ठीक है, उससे पहले हम लोग पढ़े थे एक्सटेंशन के बारे में। तो एक्सटेंशन मिल सकता है 3 महीना का, लेकिन फर्स्ट एजीएम के लिए नहीं मिल सकता। और उससे पहले हम पढ़े कि एजीएम कब होगा, तो एजीएम हर साल होगा। अगर नया कंपनी है तो 9 महीना के अंदर अंदर करेगा फर्स्ट एजीएम। अगर सब्सिक्वेंट एजीएम है तो ईयर एंड के 6 महीना के अंदर अंदर एजीएम करवाएंगे, और 2 एजीएम के बीच में 15 महीना से ज्यादा का गैप नहीं होना। ठीक है, चलो इसी के साथ ये टॉपिक यहाँ पे हम एंड करते हैं। एजीएम टॉपिक में अगर कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तुम कमेंट करके बता सकते हो, हम वहीं पे डाउट्स को क्लियर करेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि ये हम फ्री में जो एजुकेट कर रहे हैं मैक्सिमम लोगों तक ये बात पहुंच सके। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग और मीटिंग्स जो होती है वो देखेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग्स, बोर्ड मीटिंग्स, अदर मीटिंग्स, जितने प्रकार के मीटिंग्स होते हैं सब हम धीरे धीरे कवर करेंगे। अभी के लिए इतना, थैंक यू एंड बाय बाय।